ओके, होमवर्क में आज 1.2 का पहला दिया था, वो हम वापस यहाँ रिपीट करवा रहे हैं। 1.2 का पहला, एक संतुलित सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को हम कितनी बार उछालने हैं तो लिखेंगे, सबसे पहले उसके कुल परिणाम लिखेंगे। एक संतुलित सिक्के को तीन बार उछालने पर प्राप्त परिणाम। ओके, अब कौन कौन से परिणाम मिलते हैं वो कौन बताएगा? 3 सिक्के को एक बार उछालना, एक सिक्के को 3 बार उछालना है। एच 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 साथ में बोले थे तो भी सही था ना, पर कंफ्यूजन। एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, ये करके हम अब क्या करेंगे, दोबारा से एक बार लिखेंगे। तो ये हमारे 2 बार सिक्के उछालने का परिणाम है, लेकिन इसको हमको 3 बार में बदलना है ठीक से कि गलती ना हो उसके लिए। तो हम सबके आगे ऊपर क्या कर देंगे, या तो एच एच या तो टी टी। तो मैं यहाँ एच एच लगा रहा हूँ सबके आगे, और नीचे सबके आगे क्या लगा देना है, टी टी, जिससे कि हमारी गलती नहीं होगी और ना ही कुछ छूटेगा कि कौन सा परिणाम बाकी है नहीं है, वो सब हमारा सोल्यूशन नहीं रहेगा। कितने हो गए टोटल परिणाम? 8 हो गए। अब एक एक करके हम देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। तो ए को हम नाम देंगे ए। प्रत्येक बार छाप मिले, 3 बार उछाला, तीनों के 3 बार छाप मिले, तो लिखेंगे प्रत्येक बार छाप मिले। ध्यान रखना यहाँ, प्रत्येक बार छाप मिले। तो ऐसी घटना हमारे पास कब घट रही है? प्रत्येक बार छाप मिले। ये पता नहीं छाप क्या है, कैसे है? छाप एक ही है। तो देखो तीनों बार छाप मिले, ऐसा परिणाम हमारे पास एक ही है, एच एच एच, और कहीं ऐसा नहीं हो रहा है। देखो कहीं ना कहीं टी मिक्स हो ही रहा है, तो हमारा परिणाम कितना होगा, 1, यानी कि m बराबर कितना हो जाएगा, 1। अब इसकी संभावना निकलनी है, घटना एक ही। तो P ऑफ ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, m अपॉन n, m कितना है, 1 बटे में कितना आएगा, 8। डन। सेकेंड नंबर बी, क्या लिखा है देखो बी, एक भी बार छाप न मिले, एक भी बार छाप ना मिले, ध्यान रखना इसकी पूरा घटना हुई। ये क्या हुई, इसकी पूरा घटना हुई। चाहो तो डायरेक्टली 1 में से माइनस करोगे ठीक है। तो अपने पास यहाँ डायरेक्टली नहीं, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, एक भी बार छाप ना मिले, ऐसा कौन है, यहाँ एक भी बार छाप नहीं, देखो पी ऑफ सॉरी एम, एक भी बार छाप ना मिले ऐसी घटना कौन है, टी टी टी। इसका परिणाम कितना आया, 1। पी ऑफ बी इजकल टू 1 अपॉन एम अपॉन एम कितना है, अपॉन टोटल परिणाम 8। तीसरा नंबर, कम से कम एक बार छाप मिले। देखो कम से कम बोला हो तो हमको अधिक की तरफ जाने का, हम कम से कम बोला है, तो कम से कम एक बार, यानी कि हमको एक से ज़्यादा बार छाप मिलेगी तो चला लेंगे, लेकिन 0 बार नहीं मिलना चाहिए। तो देखो एक इसको छोड़ दो, बाकी सब में देखो छाप है, सब में छाप है। एक से अधिक है, देखो एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक, यहाँ 1 है, तो इसमें एक भी छाप नहीं, तो इसको छोड़ दो, बाकी के सब ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे m इजकल टू एक कम से कम एक बार, यानी कि एच 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 चलेगा, इसमें एक बार है, एच एच टी इसमें एक बार है, एच टी एच इसमें भी एक बार तो है ही, एच टी एच इसमें भी एक बार है, टी एच एस इसमें भी एक बार है, टी एच टी है, टी टी एच इसमें भी एक बार छाप है हमारे पास में। बस इसके बाद में टी 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 इसमें एक भी बार छाप नहीं है, कम से कम एक बार मिलनी चाहिए, सब बोला था इसलिए। तो ये हमारे हो गए कितने परिणाम, 7। तो पी ऑफ सी क्या आ जाएगा हमारा, तो 7/8। 4th नंबर, एक से अधिक बार कांटे मिले, क्या बोला है, डी हम उसको बोलेंगे
एक से अधिक बार कांटे मिले, तो एक से अधिक बार कांटे मिलने की संभावना, यानी कि एक से अधिक बोला है, ध्यान रखना, एक से अधिक यानी कि 2, एक से अधिक यानी क्या होता है 2, और या तो फिर 3, कांटे यानी कि टी, कांटे यानी कि टी। तो देखो 2 टी जहाँ पे हो वो 1 2 3 4, इन चारों के अंदर 2 बार तो टी है ही, देखो है, तो एक से अधिक बार हुई 2। तो ये सारे परिणाम यहाँ आएंगे, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी, इन सब में एक से अधिक बार टी आया है, कांटे आया है, इसके लिए हमारे के पास कितने परिणाम हुए, 4। पी ऑफ डी बराबर एम बटे, ये टी 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 है, 1 2 3 4, यस, 4 बटे 8, यानी कि 1 बटे 2, यानी कि 0.5 भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पॉइंट में लिखना हो तो ये हमारा हो गया चौथा। 5वां नंबर, अधिक से अधिक एक बार छाप मिले, क्या लिखा है, अधिक से अधिक अधिक से अधिक एक बार छाप मिले, ठीक है। तो अधिक से अधिक एक बार, यानी कम हो तो चलेगा, छाप के अंदर कम हो तो चलेगा, यही परिणाम। देखो यहाँ पे एक बार छाप है, एक बार छाप है, एक बार छाप है, यहाँ एक से कम यानी कि 0 छाप हो तो चला लेंगे, लेकिन ये देखो यहाँ तो 2 2 2 हैं, उनको नहीं लेने का, जिसमें 2 हो उनको छोड़ दो, एक से अधिक हो छोड़ दो। अधिक से अधिक बोला तो हमको जाना है कम की साइड, यानी कम यानी कि या तो 0 छाप हो चलेगा, 1 हो तो चलेगा, 1 हो तो चलेगा, 1 हो तो चलेगा, ये कि ये सारे परिणाम रिपीट हो रहे हैं हमारे पास। एच टी टी, अधिक से अधिक एक, यानी देखो एक है, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका कहने का मतलब ये है, एक से कम हो तो चलेगा, यानी 0 हो तो चलेगा। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बटे एन, कितना होगा, 6ठा नंबर। दो से कम बार छाप मिले, सेम यही, 2 से कम बार छाप मिले, देखो 2 से कम यानी कि कितना होना चाहिए, 1 और 0 तो चलेगा, 2 से कम में 0 भी आता है, तो 0 और 1 जहाँ भी हमारे पास छाप आएगी तो चलेंगे, सेम ये कि यही परिणाम हमारे पास वापस रहेंगे। एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी, 2 से कम बार छाप मिले, 2 से कम है, देखो सब में 1 1 1 0, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारे पास, m बराबर 4, पी ऑफ एफ इज इक्वल टू m बटे n, 4 बटे 8, 1 बटे 2। प्रॉब्लम यहाँ पे किसी को, नेक्स्ट f के बाद आता है जी 7वां नंबर, क्रमशः छाप और कांटा मिले, क्रमशः यानी कि क्या होगा तुम्हारा, ध्यान रखना, यहाँ वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्रमशः छाप और कांटा मिले, हमको ध्यान रखना है। अब छाप और कांटा मतलब पहले छाप फिर कांटा तुरंत होना चाहिए, देखो छाप और छाप नहीं चलाएंगे, छाप और छाप नहीं चलाएंगे, छाप और कांटा है एक में, तो पहला परिणाम हमारे पास मिला ही है, पहले छाप फिर कांटा फिर छाप, आगे का है ही नहीं, छाप और कांटा है हमारे पास, लेकिन इसके अंदर उसके बाद दोबारा छाप नहीं है, तो थोड़ा एक मिस्टेक जैसा यहाँ पर है, तो इसको भी नहीं लेंगे। फिर देखो यहाँ पे है, नहीं है, फिर यहाँ देखो छाप और कांटा, यहाँ पे किसी पे भी नहीं है, तो एक तो हमारे पास फाइनली है ही, दूसरा हम छाप और कांटे के लिए, कांटा और छाप है लेकिन छाप और कांटा नहीं है, तो हमारे यहाँ एक ही परिणाम रहेगा, एक पी ऑफ जी इज इक्वल टू एम बटे एन, 1/8। हमको यहाँ पे ध्यान रखते रहना है कि क्रमशः वर्ड का मतलब है छाप और फिर कांटा, छाप और कांटा, छाप और कांटा, छाप और कांटा, इस तरह से होना चाहिए कहीं हो तो। 8वां नंबर एच, घटना एच उसको हमने नाम दिया यहाँ पर, कांटों की संख्या छाप से अधिक बार मिले, कांटों की संख्या है छाप से अधिक बार मिले, सम ऊपर हमने जो लिखा था
यानी कि देखो ये रहे सब परिणाम। कांटे देखो, ये छाप 1 है, कांटे 2, छाप 1 है, कांटे 2, छाप 1 है, कांटे 2 है। छाप कांटों की संख्या छाप से अधिक। यहाँ भी देखो छाप 0, कांटों की संख्या ज़्यादा है उससे। तो ये कि यही परिणाम हमारे पास वापस रिपीट होंगे यहाँ पर। HTT, THT, TTH और TTT। तो ये हमारा 1.2 का जो क्वेश्चन था पूरा हो गया।